हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, साबर वंदे, माताओं बहनों को चरण स्पर्श। मैं आज सर्ववेद का विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ, सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का द्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर से थर्राट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसके स्वरूप विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्गम योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। इसी के तात्पर्य में जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानस के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या पर प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रथम मंडल का 6th अध्याय सद्गुरु प्राकट्य का वर्णन, ग्रंथियाँ एवं उनका निवारण के बारे में आज मैं 21 दोहे से 25 दोहे तक का वाचन कर सबको मेरा लाभ लूँगा, वह सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। मैं इसका वाचन करूँ। गंगा तट ज्यों सी गुहा तीरथ प्रयाग, दर्शन अज सदगुरु दिए जागी पूर्ण भाग। 19 सोहे 92 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया निज मत कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है अर्ध कुंभ पर याग, सदगुरु पद दिए पूर्ण ज्ञान विराग। गगन द्वार सब पार है जाने वेदिक संत, जगा अंधियारा मिट गया पावा प्यारा कंठ। नवा कमल अनूप है दल अनंत तें जान, ज्ञान गम्य अनुभव करे दिव्य दृष्टि विज्ञान। अब मैं इसका भाष्य रूप प्रस्तुत करूँगा हिंदी में। प्राकृतिक सभी द्वार आत्मा की शांति को नीचे प्रवाह में लाते हैं। जब आत्मा बहिर्मुख हो द्वारों को योग साधन द्वारा बंद कर देती है, तब ऊर्ध्व ध्वनि के आकर्षण से आत्मा की सारी शक्ति एक विशेष केंद्र पर स्थित हो जाती है। उस अवस्था में प्रकाशमय द्वार की प्राप्ति होती है। आत्मा एवं समस्त माया ममत्व संबंध छूट जाते हैं एवं परम प्रिय प्रभु की पवित्र प्राप्ति
होती है। गगन द्वारा आत्मा के पवित्र आनंद और विकास का मार्ग है, जिस द्वार से विहंगम योगी अमृत का दोहन कर परम आनंद में निमग्न हो, जन्म मरण से रहित हो, विदेह मुक्त हो जाता है। इस द्वार को सद्गुरु सेवी अनुभवी मार्मिक संत जानते हैं। ओम की अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओ मैं छोड़ चली राणा का देश, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चली राणा का देश, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मोहन में पाई है मोहन मंदिर में पाई है मोहन की महिमा, मंदिर में पाई है मोहन की महिमा, मोहन में पाई है भक्तों की महिमा, मोहन में पाई है भक्तों की महिमा। ओ मेरे मन में बसा है मोहन, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चल राणा का देश, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। हर हार सिंगार में सब तज आई, हार सिंगार में सब तज आई, तुलसी की माला गले में ले आई, तुलसी की माला गले में ले आई। ओ मेरे हाथों में झंझर कर तार, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मेरे हाथों में झंझर कर तार, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मोहन अरे राधा भी प्यारी मोहे रुक्मा भी प्यारी, राधा भी प्यारी मोहे रुक्मा भी प्यारी, पर सबसे प्यारा है कृष्ण मुरारी, पर सबसे प्यारा है कृष्ण मुरारी। कोई समझे न मोहन का भेद, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। कोई समझे न मोहन का भेद, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। अरे बैठे हुए हैं दर्शन के कारण, बैठे हुए हैं दर्शन के कारण, एक पल मोहन के दर्शन कर लें, एक पल मोहन के दर्शन कर लें। वो नहीं उठे जिया में पीर, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। नहीं उठे जिया में पीर, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चली राणा, इस मोहन का मंदिर प्यारा लगे। ओम।